नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख इस महीने की 31 तारीख को घोषित की जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14,985 सैंपल की हुई जांच, 192 नए कोरोना संक्रमित मिले। और मेलबर्न में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 72वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वर्ष 2014 से 2019 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने के लिए खर्च की गई राशि में वर्ष 2009 से 2014 के मुकाबले 85% तक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत से 1.5 गुना वृद्धि करने की स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू किया है। श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीद विपणन सत्र के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई 84,928 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद से धान की खेती करने वाले 55,49,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 450 लाख टन धान खरीदा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप लगातार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत कई राज्यों से 51 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। किसान संगठनों ने मंगलवार को सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव किया है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर उन्हें फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसानों के सभी मुद्दों पर बातचीत करने और उनका समाधान निकालने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने को भी कहा था। देश में एनडीए सरकार के 6.5 साल के कार्यकाल में लगभग हर क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं। उनमें से एक सड़क परिवहन और राजमार्ग है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर रोज सड़कों और राजमार्गों के विशाल खंडों का निर्माण हुआ है, जो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड संकट को एक अवसर में परिवर्तित कर दिया। राष्ट्र ने इस वर्ष नवंबर तक 6,200 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, जो पिछले साल से लगभग 300 किलोमीटर अधिक है। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन की सरकार के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस मौके पर 19 योजनाओं का उद्घाटन और 11 का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 15 योजनाओं की लॉन्चिंग भी होगी। कार्यक्रम में 3,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है। वहीं सभी जिलों में इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि नया वर्ष विकास और रोजगार का वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि नए साल में विकास योजनाओं के कई कार्य किए जाएंगे। श्री भोक्ता कल चतरा जिले के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित प्रतापपुर तथा कुंदा प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने श्रमिक, गरीब और असहायों के बीच कपड़े, कंबल तथा परिसंपत्तियों का भी वितरण किया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख इस महीने की 31 तारीख को घोषित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट कर कहा है कि वह 31 दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित करेंगे। सीबीएसई प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नवंबर में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करता है। हालांकि इस वर्ष कोविड महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में देरी हो गई है। श्री पोखरियाल ने हाल ही में बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के बाद ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 14,985 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 192 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,13,954 हो गई है। 179 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, वहीं 2 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। राज्य में अब तक 1,11,351 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,587 है। प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.70% है, जबकि देश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 95.80% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 97.5 लाख हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। इस समय लगभग 2,81,000 लोगों का इलाज चल रहा है। यह संख्या कुल संक्रमितों का 2.77% है। पिछले 13 दिनों से प्रतिदिन संक्रमण के 30,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 22,272 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने से कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस संक्रमण से 250 से अधिक लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 1,47,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया है कि इंग्लैंड से 7 दिसंबर के बाद से 32 लोग झारखंड आए हैं। ये लोग रांची के अलावा जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, जामताड़ा और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उक्त जिलों के उपायुक्तों को वापस लौटे इन सभी लोगों की कोरोना की RT-PCR जांच कराने का निर्देश दिया गया था। सबकी जांच हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि इन सभी लोगों और इनके परिवार के सदस्यों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश दिया गया है। बोकारो जिले में उपायुक्त के आग्रह पर आर्थिक रूप से संपन्न कई लोगों ने अपने राशन कार्ड विभाग को वापस कर दिए हैं। जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड निर्गत किया जा सकेगा।
विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के लगभग 13,000 संपन्न राशन कार्ड धारियों ने अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति विभाग के समक्ष समर्पित कर दिया है। इस बीच 2,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, गंभीर रोग से ग्रसित एवं दिव्यांग जरूरतमंदों को राशन कार्ड निर्गत किया गया है। उपायुक्त राजेश सिंह ने अपील की थी कि आर्थिक रूप से संपन्न ऐसे लोग जो राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वे अपना कार्ड जिला आपूर्ति विभाग के समक्ष समर्पित कर दें, ताकि गरीब जरूरतमंदों को विभाग द्वारा उन्हें राशन उपलब्ध कराया जा सके। उपायुक्त की अपील पर जिले के लगभग 13,000 लोगों ने अपना राशन कार्ड समर्पित कर दिया है। उपायुक्त ने कहा है विभाग द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड जारी करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि उन्हें सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। चतरा जिले के टंडवा थाना की पुलिस ने तस्करी के लिए अफीम लेकर रांची जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र के टंडवा बड़का गांव मुख्य पथ पर स्थित चुंद्रू मंदिर के समीप से गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो अफीम के साथ 1 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक प्रमोद पांडे ने बताया कि टंडवा थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी से जुड़े गिरोह के कुछ सदस्य भ्रमणशील हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां इनकी गिरफ्तारी हुई। मेलबर्न में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की। भारत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रन पर समेट दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मानस लाबुसगने ने सबसे अधिक 48 रन बनाए। उन्हें तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आउट किया। टेस्ट मैच में सिराज का यह पहला विकेट था। भारत ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए हैं। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया। रिद्धिमान साहा, पृथ्वी शॉ और मोहम्मद शमी के स्थान पर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। एडिलेड में पहले दिन रात के टेस्ट मैच में 8 विकेट से हारने के बाद भारत श्रृंखला में 1-0 से पीछे है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। 1 जनवरी से बदलेंगे बैंकिंग से लेकर कारोबार तक के कई नियम। इस खबर को दैनिक प्रभात खबर ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। वहीं ब्रिटेन में पनपे कोरोना के नए स्ट्रेन की सटीक जांच के लिए नया किट जरूरी। इस खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्वरूप से न घबराएं, वायरस कितना भी बदले 6 हफ्तों में अपडेट होगी वैक्सीन। इसके साथ ही तिरुपति, शिरडी, वैष्णो देवी में 1 जनवरी को दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट खत्म। इस खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। सूबे में 5 साल की जमीन मुआवजों की होगी जांच। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने लिया फैसला। दैनिक हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देंगे। इस खबर को भी पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी के आसार। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, कश्मीरियों को मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, शर्तों के साथ बातचीत करेंगे किसान। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आंदोलनकारी किसानों ने दिया जवाब। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आदिवासियों के अधिकार पर देंगे व्याख्यान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 के लिए परीक्षाओं की तारीख इस महीने की 31 तारीख को घोषित की जाएगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14,985 सैंपल की हुई जांच। 192 नए कोरोना संक्रमित मिले। और मेलबर्न में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 4 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।